ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय माता दी दर्शकों, वैसुदेव कुटुंबम। दर्शकों, आज हमारा वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने आप को सही इंसान समझते हैं, सोचते हैं कि हम दुनिया में आए हैं बस यही रहना है परमानेंट। जैसे चाहे वो एक अधिकारी हों, चाहे एक सास हो, चाहे एक मतलब कहने का ये है, तात्पर्य मेरा यह है कि यदि आपके अंडर में जो भी कार्य कर रहा है या आपके अधीन आपके घर में है, तो आपको ये सोचकर व्यवहार करना चाहिए कि ये संसार हमारा ऐसा नहीं है कि हम यहाँ परमानेंट रहने आए हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो ईश्वर की नज़रों से बचा है। व्यवहार वही कीजिए जो आप पसंद करते हैं, आप स्वयं के लिए पसंद करते हैं। संपत्ति से कोई बड़ा नहीं हो जाता। आपके पास यदि धन संपत्ति, विद्या, ऐश्वर्य है, तो गरीब के पास भी धर्म होता है, उसका ईमान होता है और उसका ईश्वर साथ होता है। एक कहावत भी है, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मुई खाल सी श्वास सो सार भस्म हो जाए। तो यह सोचकर व्यवहार कीजिए कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी आत्मा इतनी दुखी हो कि वो रोके अपने ईश्वर से कहें और आपका सारा अहंकार धरा रह जाए। कहीं ऐसा ना हो कि सारा अहंकार साइड में हो जाए। तो इसलिए कभी भी अपने आप को आप ये सोचकर व्यवहार मत कीजिए कि हम तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बंदा हमारे अंडर में कार्य कर रहा है, या ये कुछ नहीं कर सकता, अगर हम जो चाहेंगे वो ये करेगा। और चीज़ ये होती है कि हमें ये भी जानना चाहिए कि हर लड़की कंगना रनौत नहीं हो सकती, रानी लक्ष्मीबाई नहीं हो सकती, ना ही वो जौहर व्रत करने वाली नारी हो सकती हैं, ना ही वह हो सकती हैं कि एक वाणी से कोई शब्द कह दिया और सामने वाला भस्म, वो भी नहीं। इसीलिए हमें हमेशा सोच समझकर जब भी हम कहीं काम करने जाते हैं, क्योंकि कुछ गरीब परिवार हैं जहाँ ज़रूरी हो जाता है कि महिलाओं को भी कार्य करना पड़ता है, तो कार्य करें, लेकिन हमेशा सोच समझ के ऐसी संस्थाओं में कार्य करें जहाँ कि आप सुरक्षित रह सकें, जहाँ आपके ऊपर कोई भी नज़र उठा के देखने वाला ना हो, आप सेफ हों, ऐसी जगह काम करें। क्योंकि हम अपने किसी भी कार्य के उद्देश्य के लिए कोई कार्य करते हैं, जब वहीं विघ्न आने लगे तो वहाँ कार्य करना मुश्किल हो जाता है। वहीं जो है बच्चे हैं, जैसे किशोर हैं, युवक हैं, नवविवाहित हैं, तो बस जैसे कहीं बाहर ट्रांसफ़र हो गया, चल दिए, ले गए, फैमिली साथ ले गए। आप ले जा रहे हैं फैमिली, लेकिन पहले वहाँ का वातावरण देख लीजिए, माहौल देख लीजिए कि जिस जगह आप कार्य कर रहे हैं, जिस जगह आप रह रहे हैं, तो वह सही है कि नहीं है, अनुकूल है या नहीं है, ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि जहाँ अपने हमेशा बराबर के स्तर के लोगों में रहना चाहिए। ऐसे लोगों में मत रहो कि वो आपको दबा के रखें, और मत ऐसों में रहो कि वो आपसे ईर्ष्या करने लगें। तो कुल मिलाकर बराबर के स्तर के लोगों में रहना सबसे बेहतर होता है कि हमें वहाँ न दबना पड़ता है और ना ही कोई हमसे वहाँ
जल्द से करने वाला होता है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, क्योंकि हम जो है ये नहीं सोच पाते, कुछ जगह ऐसी होती हैं जो युवक ये नहीं सोच पाते कि वो सोचते हैं जैसा घर का माहौल है, जैसा बाहर का है, सब जैसे सब बढ़िया है। लेकिन कलयुग है ये, कलयुग में सब कुछ बढ़िया नहीं है। बॉस आपको ऐसे मिलेंगे जो देवता तुल्य इंसान है, और बहुत से ऐसे मिलेंगे कि जिनकी तुलना किसी कसाई से कम नहीं होती। क्योंकि हर तरह का माहौल है, इसलिए हमें अपने अनुकूल माहौल ढूंढ लेना चाहिए, तभी हमें कदम रखना चाहिए। कभी भी किसी के अवगुणों को मत कहिए, किसी से भी मत कहिए। और अपनी जो कमजोरी है आपकी, या आपकी कोई पर्सनल बात है, तो वो भी कभी भी किसी से मत कहिए। क्योंकि किसी समय यदि उस बंदे से आपकी अनबन हो गई तो आपके लिए फिर वही परेशानी खड़ी हो जाएगी। तो हमेशा सोच समझ कर व्यवहार कीजिए। जो भी आप बोलते हैं तो सोच समझ के बोलिए, कहीं ऐसा ना हो कि उसके आपके बोलने के कारण कोई परेशानी खड़ी हो। और मेन ये है कि हमेशा किसी की अच्छाई को अपनाइए, लेकिन उनकी गलत आदतों में आप कभी न सहयोग कीजिए और न अपनाइए। स्वयं को सुरक्षित करने का और स्वयं को अच्छा रखने का सबसे बड़ा तरीका यह है कि हम अपने आप को बिजी रखें, एक सिस्टम बना के रखें, टाइम टेबल बना के रखें कि हमें ये काम इस समय करना है। तो आप जब बिजी रहेंगे तो हमेशा सारा कुछ सही रहेगा। हर काम के लिए एक निश्चित समय होगा। तो और मेन हर आदमी का, हर किसी का एक अपना उद्देश्य होना चाहिए। जब हम संसार में आए हैं तो कुछ न कुछ तो उद्देश्य हमारा होना चाहिए अच्छा कुछ करने का, जिससे कि हमेशा हमारा नाम अमर रह सके या अच्छे लोगों में हमारी गिनती हो सके। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि हमारे पास में हमें धन नहीं मिला या हम बहुत पैसे वाले नहीं हैं, वो चीज़ कोई मायने नहीं रखती। अगर ज़्यादा धन होगा तब भी आपकी आवश्यकताएं वही रहेंगी, और कम होगा तब भी आवश्यकताएं तो सारी पूरी होती हैं। अर्थात हमें अपने जीवन को बहुत सुंदर बनाना चाहिए। अच्छा, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो शेयर करें।